नमस्कार दोस्तों। सुजानगढ़ तहसील के तेलाब गांव में आज शनिवार को बीमा कंपनी की ओर से कुर्क किए गए मकान की कुर्की अखिल भारतीय किसान सभा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने तोड़ दी। सभा के हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष मंगेश चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कुर्की तोड़ी। कुर्क किए गए मकान मालिक राजू रंकावत ने बताया कि उनके पिता ने आवास फाइनेंस कंपनी से 2016 में मकान की रिपेयरिंग के लिए 7 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसके बदले अप्रैल 2025 तक उन्होंने 11 लाख रुपए चुका दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी 11 लाख रुपए और मांग रही है। पिता की तबीयत खराब होने के कारण पिछले 1 साल से वो किस्त जमा नहीं करवा पाए, जिसके बाद कंपनी ने कई बार नोटिस भेजे। आखिर 1 मई को घर की कुर्की कर दी। मकान मालिक राजू रांकावत ने बताया कि उनके पिता सहित पूरा परिवार खेती का काम करता है। पिता के बीमार हो जाने पर वो किस्तें जमा नहीं करवा पाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुर्की के समय कंपनी के लोगों ने उनकी गाय को भी घर के अंदर बंद कर दिया, जो 24 घंटे तक भूखी प्यासी बैठी रही। इधर उधर इन आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी समेत कई पार्टियों के नेता फाइनेंस कंपनियों से मिले हुए हैं, इसलिए वो किसान के साथ हो रही ज्यादतियों के खिलाफ बोल नहीं सकते। किसान सभा के चूरू जिला संयुक्त सचिव रामनारायण रोलानिया ने कहा कि जिले और तहसील में फाइनेंस कंपनियों को किसानों के साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। इस दौरान तहसील अध्यक्ष तेजपाल गोदारा, उपाध्यक्ष सागर कांटीवाल, भारत की जनवादी नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष दीनदयाल गुलेरी, SFI जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश डूडी, सावंताराम दिवस, बजरंग सिंह, रामेश्वर लाल विडासरा, मुमताज काजी, नारायण राम गोदारा, तुलसाराम कोकड़ा, मलाराम सारण, रामदेव ढाका, नारायण सिंह राजपूत, बेराराम जानू, लदुराम मंडा, जोगिंदर मीणा, प्रेमाराम सेडिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये जितनी भी कंपनियां है, प्राइवेट कंपनियां, इनके दलाल है ये तमाम सरकार के जो नेता हैं। और बहुत सारे नेताओं की तो हालात ये हैं कि वो नेता इसके अंदर पार्टनर है। इन प्राइवेट कंपनियों के पार्टनर होने के कारण ही ये जो है वो पार्टनर होने के कारण ही ये जो है वो किसी भी सूरत में ताला तोड़ने के लिए नहीं आ सकते। वो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उनके ऊपर कंपनियों का दबाव है। ये लोन मैंने लिया था 2016 में, आवास फाइनेंस कंपनी से लिया था 7 लाख रुपए का, और 2025 तक मैंने इसको रेगुलर भरा है। और 2025 में मेरे पिताजी हो गए पैरालाइज, इसलिए मैं इस लोन को भर नहीं पाया। उसके बाद मेरे पास आवास फाइनेंस से नोटिस आते गए। मैंने किसी से कंपनी के द्वारा पूछवाया कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने बोला कि कंपनी आप में 11 लाख रुपए बकाया निकाल रही है। तो फिर मैंने कंपनी से पूछा भी मेरे ये पैसे कैसे बढ़े, 11 लाख रुपए कैसे बढ़ गए। तो वो बोले कि ये RBI की गाइडलाइन है, इसलिए आपकी ये किस्तें बढ़ गई है, और ये आपको जो लोन आपका 26 में कंप्लीट होने वाला था, अब ये आपका होगा 35 में कंप्लीट होगा, 2035 में। तो मैंने कहा भाई अगर मैं 2035 तक इसको रेगुलर भरूंगा तो कंपनी तो RBI तो फिर बढ़ा देगी इसको, इसका कुछ निदान होना चाहिए। ऐसी बहसबाजी चलती रही। इसमें मुझे 1 साल का पीरियड लग गया। उस पीरियड में कंपनी ने मेरे मकान को कल आके मैं जाब्ते के वो पुर कर दिया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने कॉमरेड मंगेश चौधरी जी है नौर से, उनसे बात की। वो आए और रामनारायण जी रुलानिया जानगढ़ से आए कॉमरेड के, और मुझे वापस ये ताले तोड़ के घर में बिठाया। ये पहले जो गोरक्षक बीजेपी के नेता अभी गाय के नाम पर कह रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, जबकि सुजानगढ़ तहसील के इस तेलाब गांव के अंदर आप देख रहे हो कि कल मई दिवस के पर इस गाय को यहाँ पर बंधक बना करके इस मकान को पूरे को कुड़क करके चले गए हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मेरा कहना है कि सुजानगढ़ तहसील के प्रत्येक किसान मजदूर को संगठित होकर के अखिल भारतीय किसान सभा के झंडे के नीचे हमें एकजुट होना पड़ेगा। आज मंगेश नौर से चलकर सुजानगढ़ आया है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सुजानगढ़ तहसील के प्रत्येक नौजवान और किसान को मंगेश बनना पड़ेगा, ताकि आज मंगेश को नौर से चल करके ना आना पड़े। और हम सबको संगठित होकर के ये जो कंपनी के नाम की ये जो फर्जी दुकानें हैं, इनकी लूट के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और किसान और मजदूर की अगर किसी भी कोई मकान को कुड़क किया जाता है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मंगेश भाई की तरह ही सुजानगढ़ तहसील में आप सब याद करोगे, तब हमारी पूरी अखिल भारतीय किसान सभा की टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आधी रात को भी तैयार मिलेगी। इसीलिए सभी साथियों को जो आप आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को संगठित होकर के इस फर्जी दुकानों की, चाहे वो IU फाइनेंस हो, चाहे SK हो, चाहे आवास हो, इन कंपनियों की लूट के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा।